तरफ जा रही थी। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है नुज़हत? हर वक्त एक ही बातें होती रहती हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे नहीं नहीं, बात बहुत जरूरी है। चलो हम लोग बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। ये कौन सी तस्वीरें हैं नुज़हत? तुम्हें कहाँ से मिली ये सब? इन बातों को छोड़ो। उमर की बातें सुनने के बाद मैं इन तस्वीरों को उठा के यहाँ ले आई। मैंने सही किया या गलत किया ये मुझे नहीं मालूम। उमर तलाक लेने के लिए सबूत के तौर पे इन तस्वीरों को अदालत में पेश कर सकता है, और अगर तुर्कान के खिलाफ फैसला हो गया तो तुर्कान का जो होने वाला बच्चा है वो अदालत उमर को दे देगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नुज़हत, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मैं नहीं जानती नसरीन कि ये जो मसला है इसको हम कैसे हल कर पाएंगे। ज़बान बंद करो। यह है मौका परस्त। विरासत इसलिए मिलेगी क्योंकि बच्चे की देखभाल की, कोई लूटमार नहीं। तुम अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम चुप हो जाओ। सरदार उरूज, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, ना ही फरीदे मेरी बहन है और ना ही फाते चचा मेरे बाबा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, यानी कि दरिया मेरी बेटी नहीं है। अच्छा तुर्कान, खिड़कियां साफ करने के बाद क्या तुम सोफे साफ कर दोगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तुर्कान, अम्मी, जो हाथ मैं बचपन से चूमती रही, आज उनको तकलीफ उठाते देखा नहीं गया मुझसे। क्यों कर रही हो ऐसा? हमने बहुत मोहब्बत से पाला है तुम्हें। अम्मी जान, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, इसमें क्या शर्म है? शर्म नहीं, तकलीफ है। ये सब कुछ उस उम्र की वजह से हो रहा है। उसी की वजह से आज तुम इस हाल में जिंदगी गुजार रही हो। क्या माँ बाप इसीलिए अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, और क्या इसीलिए किसी और के हवाले करते हैं? हमने तो बहुत भरोसा किया था उमर पे तुर्कान। प्लीज उमर को इल्जाम देने के बहाने मत ढूंढिए। तुम मेरे सामने उसका दिफा ना करो तो अच्छा। बिल्कुल नहीं। मगर ये नाइंसाफी है उसके साथ। नाइंसाफी हमने की है या उसने की हमारे साथ? किसने हक दिया है उसे कि वो तुम पे जुल्म करता, नाइंसाफी करता? तुर्कान बेटा, तुम्हारी अम्मी और पापा जिंदा हैं और दुनिया ये बात जानती है। सब समझते हैं कि हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पापा कितने जानने वाले हैं जो उनसे सवाल करते हैं। लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटियों की देखभाल नहीं कर सके। उनका कहना है कि हमने अपनी बेटियों को यतीम छोड़ दिया। मैं तुम्हारी मर्जी का एहतराम करती हूँ,
तुर्कान बेटा, हमें तुम्हारी जरूरत है मेरी जान। काम तो तुम हमारे साथ रह के भी कर सकती हो। लोगों का तो काम ही बातें करना है, तो उन्हें करने दीजिए ना, क्यों सुनती हैं? कहना आसान होता है। ठीक है, छोड़ दो उन्हें तुर्कान, लेकिन ये बता दूं कि ये दुनिया हमें कभी नहीं छोड़ेगी। ये देखो कि ये दुनिया वाले तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं। ये सब क्या है? देखो, जरा देखकर देखकर, हाँ, मेरी बताई हुई जगह पर रख दें। बहुत शुक्रिया। आ जाए, आ जाए। हाँ कहो उमर। मेरी जान, कहाँ हो तुम? फर्नीचर आ गया है, कमरे के रंग के साथ बहुत अच्छा भी लग रहा है, तुम्हें भी पसंद आएगा। तुम कहाँ हो इस वक्त? कहो तो आ जाता हूँ मैं तुम्हें लेने के लिए। मैं खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसे जाकर उस कोने में रखना है। मेरा माजी राजों में डूबी गहरी सरगोशी में मुझे पुकार रहा था। एक छोटी सी लड़की की तरह जो अपनी परियों की कहानी के लिए बेताब हो। मैं अंधेरे जंगल में अपने सामने खुलने वाले पहले दरवाजे के सामने जोश और खरोश से अपने बचपन को देख रही थी। ना वो आवाजें और ना ही चेहरे अजनबी थे। जो कुछ मेरे बारे में था वो धुंध में दफन हो चुका था। ना ही मेरी आवाज थी और ना ही मेरी सांसें जो मेरे सवालात का जवाब दे सकी। मेरे खौफ के इख्तिताम पर रात में होने वाली बारिश ने हर इस वक्त को मिटा दिया जो मेरे बारे में गवाही दे सकता। मेरी जान, खुशामदीद। जल्दी जल्दी अपना कोट उतारो। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ। बच्चे का कमरा दिखाता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ठीक हो ना? इरफान, तुर्कान के लिए कोर्ट से एक अर्जी आई थी जो मैं ले आया। ये आप ले लीजिए उमर साहब। बिला वजह जहमत की इस वक्त तुमने आने की इरफान। हमने वैसे भी कोर्ट जाने का फैसला अब रद्द कर दिया। तुमने फाड़ा क्यों उसे? मुझसे पूछना गवारा नहीं किया? मुझे लगा नहीं जाएंगे हम लोग। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। शब खैर। कान, अब क्या मसला है?
क्या हो गया है तुम्हें? तुम हो मेरा मसला। उसे फाड़ने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? अलग नहीं हो सकते हम लोग, ये नामुमकिन है। प्यार करते हैं एक दूसरे से, और ये फाड़ने की वजह क्यों पूछ रही हो मुझसे? क्या अब हम साथ नहीं है? नहीं है, एक साथ नहीं है। तो क्या इसीलिए हम हर रात हाथ में हाथ डाले सोते हैं? क्या इसीलिए हम पूरी पूरी रात इस बात पर लड़ते रहते हैं कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे? हर रात तुम मुझसे ये क्यों कहती हो कि रुक जाओ उमर, नहीं जाना मुझे छोड़कर? तुम क्या कर रही हो ये? हाँ, क्या कोई खिलौना हूं मैं तुम्हारे हाथ का? तुर्कान, क्या वाकई तुम मुझसे तलाक चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। जवाब चाहिए फौरन। क्या मुझे तलाक देने के लिए वाकई अदालत में जाओगी? गई तो क्या करोगे? अगर डिवोर्स ली तो क्या करोगे तुम? हाँ बताओ मुझे। मेरा बच्चा मुझसे छीन लोगे या फिर धमकियां दोगे तुम मुझे? क्या तुम अपने हवास खो बैठी हो? नहीं तो बिल्कुल अपने होश में हूं मैं। तुमने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया तुम्हें। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए तुमसे। सब खत्म। तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरे साथ, और ना ही मेरा बच्चा मुझसे छीनोगे। तुर्कान, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, और इस वक्त तुम मेरी किसी बात को सही नहीं समझोगी। पागल हो गई हूं मैं, पागल हो गई मैं। हाँ वाकई पागल थी जो तुम्हें दोबारा मौका दिया, पागल थी जो इंसानियत दिखाई, तुम लोगों के साथ अच्छाई की, अपना सब्र दिखाकर पागलपन किया, और मुझे इस पागलपन तक पहुंचाने वाले तुम सब लोग हो। अपनी सारी अक्ल और होश गंवा बैठी हूं मैं तुम लोगों की वजह से। तुर्कान, ठीक है, समझ सकता हूं मैं तुम्हें। बहुत सी तकलीफें पहुंची है तुम्हें हमारी वजह से, लेकिन इस वक्त हमारा बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, तो मैं चुप हूं। उमर तुम प्लीज यहां से चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे साथ यहाँ क्या कुछ होता है इस बारे में सब कुछ जानता हूं मैं यहाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद हूँ। तुम मेरी हिफाजत करो ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती। जाहिर सी बात है, मैं हुई कौन? हाँ, क्योंकि जब भी मुसीबत में होगी मुस्तफा को बुला लोगी, वो आकर मदद कर देगा तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और ना ही कभी होगा। भरोसा नहीं है? कोई अहमियत नहीं है मेरी तुम्हारी नजर में? क्या इंतकाम लेने के लिए उसका इंतखाब किया तुमने? मुझे झूठे ख्वाब दिखाए हैं ना? क्या ये? क्यों खेल खेल रही हो मेरे साथ? आज से मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद ना करूं अब मैं। मोहब्बत की खास तरीन शक्ल, दोहरा पागलपन। ना ही इनकार किया जाता है और ना ही उसे कबूल किया जाता है। उस रात उमर भाई ने भी अपना फैसला सुना दिया। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा तुर्कान, तुमसे जुड़ी हर चीज को जला दूंगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तुर्कान, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी उमर, तुम मेरे लिए मर चुके हो। ना भूलना मोहब्बत की सबसे बेबस शक्ल है। मोहब्बत हर जंग जीत जाती है सिवाय भूल जाने के। गुस्सा भी बहुत आता है और इंसान
पागल भी हो जाता है, और वो पागलपन उससे ऐसी जगह ले जाता है जिसे वो सबसे बेहतर जानता है। हाँ, तकब्बुर ही है जो मोहब्बत को खत्म कर देता है, गुरूर नहीं। ना चाहते हुए भी वो उस मीने के पास चले गए, वही मीने जिसकी वजह से वो कई बार चोट खा चुके थे। वो जानते थे कि ऐसे तूफान का सामना करना बहुत मुश्किल है, जहां करीब कोई साहिल ना हो, कोई बंदरगाह ना हो। और मेरी आपा उसी पुराने घर में थी जहां अब मायूसी और बेबसी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जो रही सही मोहब्बत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। सुनो दरिया, इसे गाड़ी में ही रहने दो। किस लिए? क्या किराए पे लिया है इसे? किराए पर ही लिया था। हाँ ना, अब इसे वापस करना होगा, इसलिए कह रहा हूँ गाड़ी में रहने दो, खराब ना हो जाए कहीं। फिर तो निकाह के लिए रजिस्ट्रार भी ढूंढ लिया होगा। आज से तुम मेरे शौहर नहीं हो और अब मुझे कॉल मत करना। मेरी जान, लेकिन ये तो तुम्हें मानना होगा कि हमारे गवाह किराए के नहीं थे। चलो तैयार हो जाओ, हम लोग तलाक ले रहे हैं। अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। मेरी जान, कैसी तलाक? कोई तलाक नहीं हो रही, कैसी बातें करेगा तू? वो ड्रेस तुम्हारा है और तुम मेरी हो। दरिया, याद से आइंदा तलाक का लफ्ज़ मत इस्तेमाल करना, समझ गई तुम? देखो मुस्तफा, ऐसा करना ठीक नहीं है। लोग देखेंगे तो पागल समझेंगे तुम्हें। मेरी जान, वो कहेंगे कि एक शौहर अपनी बीवी को प्यार कर रहा है, जो बहुत खूबसूरत है। मत करो मुस्तफा, कोई देख लेगा तो मसला होगा। अब तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, क्योंकि अब से यही हकीकत है। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। ओके। माय ब्यूटीफुल वाइफ। उरूज, बेटा क्या हो गया है? इन तस्वीरों को देखते देखते तुम सो गई। ऐसा क्या है इनमें? आंटी, अम्मी कैसी हैं? हम अभी डॉक्टर के पास से आए हैं, वो ठीक नहीं है। मैंने उसे कमरे में लिटा दिया है, वो वही है। लेकिन तुम इन तस्वीरों में ढूंढ क्या रही हो? हाँ आंटी। हाँ कहो। अम्मी के पास मेरे पैदाइश के वक्त की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया? बस ऐसे ही। उरूज, तुम भी ना।
लेकिन ये देखें, ये तुर्कान आपा के वक्त की है और ये दरिया के वक्त की। हाँ, ये देखो जरा, ये जो तस्वीर है ये तुम्हारी है। देखो देखो, तुम्हारी ही तस्वीर है। नहीं आंटी, ये मैं नहीं हूँ, ये दरिया है। देखें पीछे लिखा है। ओह, क्या वाकई में? हाँ ठीक कहा, ये तो दरिया के वक्त की है। मतलब तुम्हें करना क्या है? मतलब इसमें एक भी तस्वीर नहीं है मेरे पैदाइश के वक्त की। मेरा बचपन कहाँ खो गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तो इस बात को लेकर इतना परेशान हो तुम भी अजीब लड़की हो उरूज। तुम्हारे जहन में इतने अजीबोगरीब सवाल कहाँ से आते हैं? पुराने जमाने में इसी तरह तस्वीरें लिया करते थे। हो सकता है तुम्हारी तस्वीर पर दरिया या तुर्कान का नाम लिख दिया हो। ठीक है, मगर देखें उन्होंने कितनी अच्छी तरह से ये सारी तस्वीरें ली हैं, कितने अच्छे पोजेस हैं, हर तस्वीर के पीछे नाम और तारीख है, मगर मैं नहीं हूँ इसमें। तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम्हारी जो अम्मी है उस वक्त शहर से बाहर काम कर रही थी। वो एसकी शहर में थी और तुम्हारे बाबा यहाँ काम किया करते थे। तो मसरूफियत के बायस हो सकता है वो तस्वीर ना ले सके हों। दरिया के वक्त में भी तो वो वही काम कर रही थी, तो फिर ये तस्वीरें कैसे खींच ली? हाँ ठीक कहा तुमने। हाँ, ये ख्याल तो मेरे जहन में आया ही नहीं। बड़ी अजीब बात है। ठीक है, तो परेशान होने की क्या जरूरत है? हाँ याद आया, देखो बात सुनो, मेरे जहन में अभी भी एक ख्याल आया है। देखो, इनमें से कुछ तस्वीरें थी जो मैं अपने साथ अपने घर ले गई थी। शायद उनमें कोई तुम्हारी तस्वीर हो। क्या वाकई आंटी? बिल्कुल। उन्हें खोइएगा नहीं। अरे मैं क्यों खोऊंगी उन्हें, मगर पता नहीं कहाँ रखी होंगी, बस ढूंढना पड़ेगा उन्हें। आप ये मेरे लिए करेंगी? हाँ, आप कितनी अच्छी हैं आंटी। तुम भी मेरी जान। मैं अम्मी को देखती हूँ जाके। हाँ जाओ। ठीक है मेरी जान। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक हूँ मैं बेटा, इंजेक्शन से थोड़ी बेहतरी आ गई है। मगर अम्मी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आपका रंग तो बिल्कुल पीला पड़ रहा है। बाबा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर तो उसे एडमिट होने का कह रहे थे, लेकिन ये जिद करके वापस आ गई। अम्मी, हॉस्पिटल में तो बेहतर देखभाल हो जाएगी ना? यहाँ कुछ हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटी, हॉस्पिटल में तो इतनी सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अपने घर पे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। डॉक्टर तो कह रहे थे कि आराम करना और कोई काम मत करना। अगर दवाइयों से फर्क ना पड़ा तो हो सकता है सर्जरी करनी पड़े। फिलहाल उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। तुम्हारी नुसरत आंटी आएंगी तो उसका ख्याल रख लेंगे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, लेकिन अम्मी इतनी बीमार कैसे हो गई? उदासी के दौरे, तनाव। तुम्हारी अम्मी को हर काम अपने हाथ से करने का शौक है। डॉक्टर इसके यहाँ वहां भागने से पहले ही बहुत परेशान है। अभी की दवा मैंने पिला दी है इसे। बाद में तुम और तुम्हारी आंटी मिलकर इसका ख्याल रखना। अब मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। बाबा, क्या आप बगैर सोए ऑफिस जाएंगे? और क्या कर सकते हैं बेटी, कोई बात नहीं। तुम अम्मी का अच्छी तरह से ख्याल रखना मेरी प्यारी बेटी। अम्मी, मेरी जान। मेरी जान, मैंने ऑमलेट वैसा बनाया जैसा तुम्हें पसंद है। तुम खा क्यों नहीं रहे? रुको, मैं खुद डाल देती हूँ तुम्हें। मुझे कुछ नहीं चाहिए मीने। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उमर, मैं सोच रही थी कि अगर तुम पर काम का ज्यादा लोड नहीं है तो क्यों ना किरास को लेकर हम हॉलिडे पे चलें। इससे तुम भी अच्छा महसूस करोगे। हुआ क्या है, क्या तुम पूछोगी नहीं? तुमने अपना फैसला ले लिया है उमर, और यही मेरे लिए काफी है। क्या हुआ है और क्या नहीं ये जानने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं। ठीक है।
उमर, आज रात का खाना घर पे खाओगे या कहीं बाहर चलें? इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर बाहर जाना है तो किरास को मुझे जल्दी सुलाना होगा। मैं बता दूंगा। ठीक है। आप मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह रहे हैं ना? हाँ, समझ गई मैं। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका। सल्जुक, तुर्कान के घर पे किसी को भेज सकते हैं जो उस पर नजर रखे और उसकी हिफाजत करे? उस मोहल्ले में कुछ लोग हैं जो उसे परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो घबराई हुई है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। उमर, तुम तुर्कान के घर से आ रहे हो? दोबारा उसका नाम मत लीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? खत्म हो गया। खत्म, ये चैप्टर बंद हो चुका है। क्या मतलब सब खत्म हो गया? 2 दिन पहले तो तुम दोनों बहुत खुश थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, तुम तो उसे यहाँ लेकर आ रहे थे। वो 2 दिन पहले की बात थी अम्मी, क्योंकि तुर्कान को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है और चाहती क्या है। अपनी एक फजूल सी दुनिया बना ली है और उसी में रहना पसंद करती है वो। और मैं सबसे थक चुका हूँ, बहुत हो गया। मैं उसके रोज रोज के ड्रामों से, उसके खेलों से उकता चुका हूं। बस बहुत हो गया। अब मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा और आप भी मेरे पास उसकी हिमायती बनके मत आइएगा। जी कहिए रोशन साहब। गुड मॉर्निंग तुर्कान, तुम कैसी हो, क्या कर रही थी? गुड मॉर्निंग, बस अखबार में एड्स देख रही थी। मैं तुमसे मिलकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। रोशन साहबा, अगर आप उमर की बात करना चाह रही हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में बात करनी है मुझे। रोशन साहबा प्लीज, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, मुझे आने के लिए जोर मत दीजिए। बहस नहीं कर रही हूँ मैं तुमसे तुर्कान, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस थोड़ी देर कहीं बैठेंगे और कुछ गपशप भी हो जाएगी। हाँ, क्या हो गया है तुम्हें तुर्कान बेटा, इतना सोचने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ।